रिपजॉस। अब भला कौन सा बेंटन फैन रिपजॉस के बारे में नहीं जानता होगा, बिकॉज रिपजॉस काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा पॉपुलर एलियन है। अब जो रिपजॉस है इसे वाटर में डिफीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट रिपजॉस जमीनी सरफेस पर काफी ज्यादा वीक भी पड़ जाता है, बिकॉज रिपजॉस एक फिश टाइप एलियन है। सो अगर रिपजॉस पानी से काफी देर तक दूर रहता है तो वो जमीनी सरफेस पर डिहाइड्रेट होने लग जाता है, और ये रिपजॉस की सबसे बड़ी वीकनेस भी है। एंड ऐसा हमें सिर्फ बेंटन की ओरिजिनल सीरीज में ही नहीं बल्कि उन सभी सीरीज में भी देखने को मिला है जिसमें हमें रिपजॉस का अपीयरेंस देखने को मिला है, सिवाय बेंटन की रिबूट सीरीज को छोड़कर। अब बेंटन की रिबूट सीरीज के बेंटन एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में हमें रिपजॉस का अपीयरेंस देखने को मिला था, जहां पर ग्वेंटेन रिपजॉस में ट्रांसफॉर्म होती है और ग्वेंटेन का रिपजॉस काफी देर तक पानी से दूर भी रहता है। बट इसके बावजूद भी ग्वेंटेन का रिपजॉस डिहाइड्रेट क्यों नहीं हुआ? क्यों बेंटन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाला रिपजॉस डिहाइड्रेट नहीं हुआ? सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों बेंटन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में ग्वेंटेन वाला रिपजॉस डिहाइड्रेट नहीं हुआ। बिकॉज हम सभी को पता है कि रिपजॉस अगर ज़्यादा देर तक पानी से दूर रहता है तो वो डिहाइड्रेट होने लग जाता है, बट इसके बावजूद भी बेंटन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाला रिपजॉस डिहाइड्रेट क्यों नहीं हुआ? सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा जब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब अगर हम बात करें ग्वेंटेन वाले रिपजॉस की, तो ग्वेंटेन वाला रिपजॉस काफी हद तक हमारे ओरिजिनल रिपजॉस से सिमिलर है, बस डिफरेंस इतना है कि जो हमारा ओरिजिनल रिपजॉस है वो एक मेल है एंड ग्वेंटेन वाला रिपजॉस एक फीमेल है। अब जो रिपजॉस है इसका अपीयरेंस बेंटन की रिबूट सीरीज में सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार हुआ है। एक तो बेंटन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में जहां ग्वेंटेन ने रिपजॉस का यूज किया था, एंड दूसरा बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में जहां पर हमें नल वॉइड में रिपजॉस की स्पीसीज का एक मेंबर देखने को मिला था जो कि एकदम ही सिमिलर था हमारे रिपजॉस से। अब बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी वाले रिपजॉस की कॉपी थी ग्वेंटेन वाली रिपजॉस, बस डिफरेंस इतना था कि जो बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स वाला रिपजॉस था वो एक मेल था और जो ग्वेंटेन वाली रिपजॉस थी वो एक फीमेल थी। बस डिफरेंस इन दोनों में इतना था, नहीं तो अगर हम देखें तो इन दोनों का ही लुक काफी हद तक सिमिलर था। और ग्वेंटेन वाले रिपजॉस की तरह जो बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी वाला रिपजॉस था वो भी इतने देर तक पानी से दूर रहने के बावजूद भी डिहाइड्रेट नहीं हो रहा था। सो अब अगर हम बात करें कि ग्वेंटेन वाला रिपजॉस और बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी वाला रिपजॉस डिहाइड्रेट क्यों नहीं हो रहा था, तो देखो भाई इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे इस टॉपिक का एक ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर मिल गया। अब जो ग्वेंटेन वाली रिपजॉस थी जो हमें बेंटन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में देखने को मिली थी, और जो बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी वाला रिपजॉस था जो हमें बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में देखने को मिला था, अब इन दोनों ही रिपजॉस के माउथ पर हमें एक वाटर जैसी पाइप देखने को मिल रही थी जो कि इन रिपजॉस का कंटेनमेंट सूट था, और यही कंटेनमेंट सूट इन दोनों ही रिपजॉस के डिहाइड्रेट ना होने का कारण था। बिकॉज अगर हम देखें तो जो बेंटन की क्लासिक या किसी भी और सीरीज का रिपजॉस था उसके माउथ पर हमें किसी भी तरह की पाइप देखने को नहीं मिल रही थी, जिस वजह से जो रिपजॉस था वो डिहाइड्रेट हो जा रहा था। बट अगर हम बेंटन रिबूट वाले दोनों रिपजॉस को देखें तो इन दोनों रिपजॉस के माउथ पर हमें एक वाटर जैसी पाइप देखने को मिल रही थी, जिससे हम इनका कंटेनमेंट सूट कह सकते हैं, या फिर आप इसे रिपजॉस का रेस्पिरेटर सूट भी कह सकते हो। बट इसी सूट की वजह से जो रिपजॉस था रिबूट सीरीज वाला वो डिहाइड्रेट नहीं हो रहा था, फिर चाहे वो बेंटन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाला रिपजॉस हो या फिर वो बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी वाला रिपजॉस ही क्यों ना हो। इन दोनों ही रिपजॉस के पास रेस्पिरेटर सूट था, जिस वजह से ये दोनों ही रिपजॉस डिहाइड्रेट नहीं हो रहे थे। पर जो हमारे प्राइम टाइम 9 वाला रिपजॉस है इसके पास किसी भी तरह का रेस्पिरेटर सूट नहीं है, जिस वजह से हमारा प्राइम टाइम 9 वाला रिपजॉस डिहाइड्रेट हो जा रहा था। अब ये कोई मेरी बनाई थ्योरी नहीं है बल्कि ये बेंटन क्रिएटर्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर है, बिकॉज यहाँ पे फैंडम पे लिखा हुआ था द कंटेनर ऑन रिपजॉस रेस्पिरेटर सूट कैन प्रोवाइड हर विथ एडिशनल वाटर व्हेन ऑन ड्राई टर्न, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपजॉस का जो रेस्पिरेटर सूट का काउंटर पार्ट है वो उसे सूखे एरिया में कुछ वाटर प्रोवाइड कर देता है, जिस वजह से जो रिपजॉस है वो डिहाइड्रेट नहीं होता है। और इतना ही नहीं, फैंडम पे ये भी लिखा हुआ है कि रिपजॉस ग्रेट वीकनेस इज हर इनएबिलिटी टू स्टे आउट वाटर फॉर long requiring it to keep her from dehydrating. Fortunately, the her respirator system seem to eliminate this weakness. यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपजॉस की जो ग्रेट वीकनेस है वो है पानी से ज़्यादा देर तक दूर रहना, जिस वजह से जो रिपजॉस है वो डिहाइड्रेट होने लग जाता है। बट फॉर्चुनेटली जो उसका रेस्पिरेटर सिस्टम है वो इस वीकनेस को भी हटा देता है, यानी कि इससे तो ये प्रूफ होता है कि जो उसका रेस्पिरेटर सूट है वो इस वीकनेस को हटा दे रहा है, यानी कि जो उसका रेस्पिरेटर सूट है वहीं उसे डिहाइड्रेट होने से बचा रहा है। एंड सेम
सेम यही आंसर मैंने ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 के वाई विल गैग्स कवर हिज माउथ वाले क्वेश्चन में दिया था। तो अगर आपने अब तक ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को वॉच कर लीजिएगा। सो अब ये तो कंफर्म्ड हो चुका है कि जो बेन 10 की रिबूट सीरीज वाले रिप जॉज थे, फिर चाहे वो बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाला रिप जॉज हो या फिर वो बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी वाला ही रिप जॉज क्यों ना हो, ये दोनों ही रिप जॉज अपने कंटेनमेंट सूट या कहे तो रेस्पिरेटर सूट की वजह से डिहाइड्रेट नहीं हो रहे थे। और हमारे प्राइम टाइम 9 वाले रिप जॉज के पास ऐसा कोई भी सूट नहीं था जिस वजह से हमारा प्राइम टाइम 9 वाला रिप जॉज डिहाइड्रेट हो जा रहा था। सो यही वो रीज़न था जिस वजह से हमारा रिबूट वाले बैंड डिहाइड्रेट नहीं हो रहे थे। सो अब अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि क्यों रिबूट सीरीज वाले रिप जॉज डिहाइड्रेट नहीं हो रहे थे, तो देखो भाई, जो बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाला रिप जॉज था और जो बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी वाला रिप जॉज था, इन दोनों ही के माउथ पर हमें एक वाटर जैसी पाइप देखने को मिल रही थी जो इनके डिहाइड्रेट होने पर इतना वाटर प्रोवाइड कर दे रही थी जिससे रिप जॉज डिहाइड्रेट ना हो। सो अब तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि बेन 10 की रिबूट सीरीज वाला रिप जॉज डिहाइड्रेट क्यों नहीं हो रहा था। बाय द वे, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।